हरि ओम। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु पापम में संध्या दीप नमस्ते। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य इस मृत्यु लोक में सुख प्राप्त करना ही नहीं, अपितु उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी अनंत स्वरूप ईश्वर को पाना भी है। उस अनंत स्वरूप ईश्वर को पाने के लिए हम नाना प्रकार के शुभ कार्य करते हैं। यह शुभ कार्य का आरंभ हम दीप ज्योति प्रज्वलित करके किया जाता है। यह ज्योति क्या है, क्यों जलाई जाती है, कब और कैसे जलाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और स्किप मत करें। भक्तों, जैसा कि लोग कहते हैं कि पिछले ज़माने में जो बिजली का प्रबंध नहीं था, इसलिए लोग ये दीप दान किया करते थे। लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है वह है द्युप प्रकाशे, अर्थात जो संसार को प्रकाशित करे, जो दिन को प्रकाशित करता है उसे सूर्य ज्योति कहते हैं, जो रात्रि को प्रकाशित करते हैं उसको चंद्र ज्योति कहते हैं। अपने आप को प्रकाशित करने वाले को आत्म ज्योति कहा गया है और जीवन को प्रकाशित करने वाले को जीवन ज्योति कहा गया है। इसलिए यह जो ज्योति है इसका अर्थ बड़े विस्तार वाला है। अब हम विचार करेंगे कि यह ज्योति कैसी होती है। ज्योति एक पीतल का अथवा कांसी का, चांदी का अथवा मिट्टी का दीपक होता है, जिसे देसी घी, गाय का घी, सरसों का तेल अथवा तिलों के तेल से प्रज्वलित किया जाता है। इसमें डाले जाने वाली बत्ती लंबी और लेटवी होती है। जो पितरों के लिए लेटवी एवं जो देवताओं के लिए खड़ी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। यह दीपक जलाते समय जब हम घर में दीपक जलाते हैं तो इससे जो प्रकाश है वह तो होता ही है, साथ में हमारी जो बुद्धि एवं आत्मा वह भी जागृत होती है। इसकी लाट को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है इसे झिलमिली कहा जाता है, दूसरे भाग को अग्र ज्योति कहा जाता है और तीसरे भाग को शिखा कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें 3 देवताओं का वास भी है। जो पहली झिलमिली है उसमें ब्रह्मा जी सरस्वती सहित निवास करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा, सात्विक विचार एवं मन की प्रसन्नता को देने वाले हैं। जो दूसरा है अग्र ज्योति, उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित निवास करते हैं और उसमें सकारात्मक ऊर्जा, सद्बुद्धि एवं धनात्मक ऊर्जा की रक्षा करते हैं, मन और बुद्धि को स्थिर बनाते हैं। जो तीसरा है शिखा, उसमें भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, कुबुद्धि, कुविचार और कुरीति को दूर करते हैं। जो ज्योति है वह शुद्ध देसी कपास से निर्मित होती है, बनाई जाती है और इससे जो कोमल एवं सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए हम बार बार यह जो ज्योति है यह प्रज्वलित करते हैं। जब ज्योति घर में प्रज्वलित होती है, मंदिर में प्रज्वलित होती है अथवा किसी कमरे में प्रज्वलित होती है, वह उस कमरे को, मंदिर को अथवा उस घर को तो प्रकाश करती है, साथ में हमारी जो जीवन शैली है उसको भी प्रकाशित करती है। ज्योति है वह धरती पर नहीं लगाई जाती, इसे 1.25 हाथ ऊंचा आसन देकर उसमें सतनाजा अथवा चावलों से या किसी धान्य से जो सात्विक है उसका प्रतीक अथवा अष्टदल का बना करके उसके ऊपर ज्योति स्थापित की जाती है, जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने बनाई जाती है, जिससे त्राटक बनता है। इस त्राटक से जो हमारा मन, विचार एवं शरीर है वह शुद्ध होता है, हमारी बीमारियों का नाश होता है। दूसरा ज्योति नेत्र ज्योति बढ़ती है और अब हम विचार करेंगे कि दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए। तो सबसे हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा गुप्त तारका, अधमा भास्करोपेता, प्रात दीप त्रिधामता। अर्थात जो हम सुबह दीप दान करते हैं वह उत्तमा तारकोपेता, जो तारे रहते रहते
दीप दान किया जाता है वह उत्तम फल देता है, क्योंकि रात्रि के समय में जो हमारी पुतलियां हैं वह संकुचित होती हैं और दीप से प्रज्वलित होकर के जो त्राटक है वह उत्तम बनता है, और इसलिए जो हमारे शरीर की व्याधियां हैं वह नष्ट होती हैं, एकाग्रता आती है। एकाग्रता के कारण जो धनात्मक ऊर्जा है वह हमारे में प्रज्वलित होती है, इसलिए जो उसका फल है वह उत्तम कहा गया है। जब तारे छिप जाते हैं और सूर्य उदय होने से पहले, क्योंकि बाहर से कुछ प्रकाश आ जाता है, इसलिए जो हमारी पुतलियां हैं वह कुछ विकसित हो जाती हैं। जो हमारा त्राटक है उसमें विघ्न आता है, जो उसका फल है वह भी मध्यम कहा गया है। जब सूर्य उदय होने के बाद हमारे आंखों की पुतलियां उस प्रकाश को ग्रहण करती हैं, जिस प्रकाश से हमारा जो त्राटक है वह खंडित हो जाता है। इसलिए जो हमारा शास्त्रों का फल है वह ज्योति का मध्यम कहा गया है। तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले हमें तारों की छाया में जो सुबह का दीप है वह प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब हम विचार करते हैं जो शाम का दीप है वह कब और कैसे जलाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं उत्तमा भास्करोपेता मध्यमा गुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता श्याम दीप त्रिधामता, अर्थात जो सूर्य रहते रहते दीप दान किया जाता है वह उत्तम फल देता है, क्योंकि पूरे दिन में जो हमारी आंखें हैं उनकी पुतलियां वह विकसित होती हैं। जो सब दीप हम प्रज्वलित करते हैं तो उससे जो त्राटक है वह उत्तम बनता है, और उसके बाद सूर्य छिपने के बाद जो अंधकार है वह थोड़ा थोड़ा आने लगता है, हमारी पुतलियां भी संकुचित होने लगती हैं, इसलिए त्राटक थोड़ा मध्यम बनता है। हमारे शरीर की जो व्याधियां हैं उसमें भी कमी आती है, और जब इसलिए शास्त्रों ने उसका फल मध्यम कहा है। जब सूर्य अस्त होने के बाद तारे उदय हो जाएं, अर्थात चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो हमारी जो पुतलियां हैं वह भी पूरी तरह संकुचित हो जाती हैं। आंखें इस अंधकार को स्वीकार कर लेती हैं। उस समय जो त्राटक है वह हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो शास्त्रों ने इसलिए कहा है कि जो दीपदान है वह सूर्य रहते रहते कर देना चाहिए। तो इसके बाद दीप किस चीज़ का होना चाहिए, कब यह घी का होगा, कब तेल का होगा, और कब गाय के घी का लगाना है, कब सरसों के तेल का लगाना है, यह हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, जो नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।